वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रोज सेक्शन, इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रोज सेक्शन क्लास 10th बिहार बोर्ड। चूंकि फ्रेंड्स बिहार बोर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी 2023 में शुरू होने वाली है, तो क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रोज सेक्शन से लेकर के आए हुए हैं। दिस इज द चैप्टर नंबर 7 एंड इट्स नेम इज द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड इट्स ऑथर नेम इज हुमायूं कबीर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस ऑनलाइन सेशन में क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट प्रोज सेक्शन से बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 7 लिखा गया है, जो हमारे भारतीय सभ्यता के बारे में लिखी गई है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, रिटन बाय हुमायूं कबीर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दो चीज, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइटल एंड ऑथर। टाइटल जो दिया गया है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इस टाइटल का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या परिचय है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड द ऑथर, जो ऑथर हैं हुमायूं कबीर, उनके बारे में भी हम जानेंगे, उनका डिटेल्स जानेंगे, एंड फाइनली समरी ऑफ एक्सट्रैक्ट, इस चैप्टर का हिंदी में सारांश, अंग्रेजी में सारांश, सारांश एकदम सटीक एवं दमदार। आप सभी एग्जामिनी जो बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके परीक्षा की तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है, आप सभी फ्रेंड्स जो अभी तक हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, प्लीज आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, घर बैठे हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आपकी तैयारी एकदम इजी वे में स्ट्रांग होगी, ये हमारा दावा है और ऐसा हमारा उम्मीद भी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर जो लिखा गया है यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जिसको लिखने वाले हैं हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर नाम सुने होंगे, चलते हैं इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर चर्चा करते हैं। हुमायूं कबीर वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1906 इन इंडिया, 1906 में भारत में इनका जन्म हुआ था। आज इनका जो जन्म प्लेस है, इनका जो बर्थ प्लेस है, वो बांग्लादेश में चला गया है, लेकिन जब 1906 में इनका जन्म हुआ था, उस वक्त बांग्लादेश तो इंडिया का ही एक पार्ट हुआ करता था, तो इंडिया कहेंगे। ही वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1906, 1906 में इनका जन्म हुआ था इंडिया में। ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एंड ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ हायर डिग्री। भारत में अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद ये इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड जाकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी उच्चतम शिक्षा को प्राप्त किए। एंड यही नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन का चेयरमैन इनको चुन लिया गया। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कितने महान एजुकेशनिस्ट थे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन का इनको लीडर चुना गया, चेयरमैन इनको चुन लिया गया इंग्लैंड में। तो हुमायूं कबीर एक लेखक थे, एक कवि थे, एक उपन्यासकार थे, और सबसे बड़ी बात, एक पॉलिटिकल थिंकर थे, राजनीतिक विचारक थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुमायूं कबीर शिक्षा मंत्री भी बने थे, कल्चरल मिनिस्टर का भी पद एंड एजुकेशन मिनिस्टर का पद इनको दिया गया था, यानी ये कैबिनेट मिनिस्ट्री
में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे। कैबिनेट जो जवाहरलाल नेहरू का उस वक्त सुशोभित था और सुशोभित था बहुत से मंत्रियों के साथ, उनमें से एक हुमायूं कबीर भी थे। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में किया, एक कवि ही नहीं, लेखक भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक विचारक भी थे, कहानी और उपन्यास लिखने के साथ साथ राजनीति में भी ये भाग लिए। और भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार जब बनी, जिसके प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके ही कैबिनेट में हुमायूं कबीर कैबिनेट मिनिस्टर बने, मिनिस्ट्री में इनको स्थान दिया गया। तो रियली हम कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे हमारे भारत के लिए। एंड ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1969। 1969 में इनकी मौत हो गई। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड एंड वेंट इन द एबोर्ड ऑफ द गॉड। इस धरा को छोड़कर ईश्वर के दरबार में चले गए 1969 में। तो हुमायूं कबीर का ही लिखा हुआ आज का चैप्टर नंबर 7 है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। अब थोड़ा इस पर चलते हैं फ्रेंड्स। यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर पर थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि ये जो चैप्टर लिखा गया है हुमायूं कबीर के द्वारा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, आप नाम देख सकते हैं, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता की एकता। यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता की एकता। और हम ये बखूबी जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है, तो देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऐसा कहा जाता है कि विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है हमारे कंट्री में। कई प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, कई प्रकार की भाषाएं, कई प्रकार की बोलियां, अनेकों प्रकार के रहन सहन, अनेकों प्रकार के खान पान, पहनावा ओढ़ावा, क्षेत्रीय विभिन्नता, ये सब कुछ हमारे भारत में है। फिर भी भारत एक है, भारत की सभ्यता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता हमारे विभिन्नता में एकता है। और यही बात का जिक्र हुमायूं कबीर के द्वारा इस चैप्टर में द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर में बताया गया है, कहा गया है। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम सबके लिए इसलिए है क्योंकि यह चैप्टर हमारे अपने कंट्री भारत से जुड़ा हुआ है और हमारे अपने कंट्री का जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास से जुड़ी हुई आज की यह कहानी है, आज की यह एक्सट्रैक्ट है। एक्चुअली हुमायूं कबीर के द्वारा इस चैप्टर में यह बताया गया है कि भारत की जो हमारी सभ्यता है, इस सभ्यता पर कई प्रकार के आक्रमण हुए। जैसा कि चैप्टर में आप देख सकते हैं द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले जो हमला करने वाले थे, जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमण करने वाले थे, आक्रांता थे, वे थे आर्यंस। आर्यंस के द्वारा हमारे भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था, हमला किया गया था। फराहों के द्वारा भी हमारे कंट्री पर हमला किया गया था। उसके बाद अनगिनत इस विश्व के कई देशों के शासकों द्वारा हमारे कंट्री पर आक्रमण किया गया और हमारी सभ्यता को तीतर बीतर करने की कोशिश की गई। इन सब हमला होने के बावजूद, इतना हमला होने के बावजूद, इतना कुछ सहने के बावजूद भी हमारी भारत की जो सभ्यता है उसमें एकता बनी रही, अखंडता बनी रही, यह खंडित नहीं हुआ। इंग्लिश मैन, ब्रिटिश भी आए, ब्रिटिश से पहले मुगल शासक भी हमारे कंट्री पर आक्रमण किए, मुगल से पहले भी कई प्रकार के वंशज हमारे कंट्री पर आक्रमण किए, हमारे सभ्यता पर आक्रमण किए। उन सब के आक्रमण करने के बाद, उन सब के शासन करने के बाद भी हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश इंडिया, और इंडिया का जो हमारा कल्चर, यह कल्चर ठीक उसी तरह से बना रहा, इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि भारत के लोगों के वजह से।
भारत के लोगों की वजह से इसमें यूनिटी उस वक्त भी थी, आज भी है। इसलिए तो बार बार जिक्र कर रहे हैं हुमायूं कबीर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता का एकता, भारतीय सभ्यता की एकता। उस एकता में पहले भी दम था और आज भी बहुत पावर है, वह एकता आज भी दमदार है। कुल मिलाकर एक इतिहास के पन्नों को सामने ला रहे हैं हुमायूं कबीर, और ये जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति पर टाइम टू टाइम, समय समय पर बाहरी तत्वों के द्वारा, बाहरी हमलावरों के द्वारा आक्रमण किया गया, आक्रमण होते रहा। और इन सब के बाद, इन सब के खत्म होने के बाद भी भारत की सभ्यता, इंडियन कल्चर अपनी जगह पर एकदम अडिग रही। और इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं, इतनी विभिन्नता, इतने धर्म के बावजूद भी भारत में अनेकता में एकता देखने को मिलती है। और यह बहुत पहले भी थी, आज भी है। सो फ्रेंड्स, हमारे भारतीय सभ्यता के बारे में, उन सभ्यता का इंपॉर्टेंस के बारे में हुमायूं कबीर के द्वारा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम ही है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, उसमें जिक्र किया गया है, बताया गया है। हुमायूं कबीर विशेष रूप से उन सभी का नाम लेकर के जिक्र कर रहे हैं जो हमारे भारत में शुरू से हमला करते हुए आए, और यह हमला जारी रहा, और अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट कहिए या इंग्लिश मैन कहिए, जिनके द्वारा भी हमारे कंट्री पर हमला किया गया, आक्रमण किया गया, या फिर हमें गुलाम बना दिया गया। तो इन सारी बातों का जिक्र करते हुए इस चैप्टर में हुमायूं कबीर के द्वारा बताया जा रहा है, अर्थात एक इंपॉर्टेंस, हमारी इंडियन कल्चर की एक इंपॉर्टेंस, उसका फीचर्स, उसका गुणगान किया जा रहा है हुमायूं कबीर के द्वारा। गुणगान का मतलब उसका इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि हमारी भारतीय जो सभ्यता है उसमें एकता है, अनेकता में एकता है, और यह देखने को मिलती है। और इसका जिक्र भारत के एक महान एजुकेशनिस्ट कहें, पॉलिटिकल थिंकर कहें, उनके द्वारा आज के चैप्टर नंबर 7 में दर्शाया गया है और बताया भी गया है। सो फ्रेंड्स, हिंदी में हुमायूं कबीर के इंट्रोडक्शन के साथ चैप्टर नंबर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का इंपॉर्टेंस, उसका ऑब्जेक्टिव और ब्रीफ में उसका सारांश, संक्षिप्त में उसका सारांश आपके सामने रखा गया। नाउ इन इंग्लिश, अंग्रेजी में चलते हैं। एक बार अंग्रेजी में पहले द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। हुमायूं कबीर was a great and eminent author of India. He was born in the year of 1906. He got his primary education in India. Then he went to England for getting of higher education in Oxford University. He became the leader of a students' union in Oxford University. Then he returned to India. He became a great author, a great poet, a great essayist, a novelist, and finally a political thinker. He also became the cabinet minister in the cabinet of Jawaharlal Nehru. Under the prime ministership of Pandit Jawaharlal Nehru, he became the minister of human resource and culture. Overall, Humayun Kabir was a great educationist. The present extract, The Unity of Indian Culture, was written by Humayun Kabir, and he described, he depicted the qualities, the features, and the importance of Indian culture for the people of our country. He says that in our country, India, there is unity in diversity.
there are different types of people belonging to different communities and different religions, but they are all together living in India. There are a large number of languages, local bolies, and different types of livelihood, different types of attires, different types of foods. But after the presence of different types of diversities, but there is unity in diversity. In the present chapter, the unity of Indian culture, he says that long ago, many invaders came in India. They attacked on Indian culture, on Indian civilization. The first invader was Aryan, then after Pharaohs, then Mughal, and the finally last the Englishmen. All they entered in our country, they deceived us, they cheated us, and they destroyed many times the culture and civilization of our country. Despite in the present day, in the modern age, Indian culture is being survived. Indian culture was survived by the people of India, and today Indian culture is alive, and it is the proof that we all are binding together with our Indian culture, with our Indian civilization. Humayun Kabir says that India is a lone country in the world where so many discriminations and so many different, but all people are Indian. Yet there is unity also in different types of diversities. बहुत कुछ विभिन्नता होने के बाद भी यूनिटी है हम में, ये बता रहे हैं हुमायूं कबीर. सो फ्रेंड्स, हुमायूं कबीर का लिखा हुआ चैप्टर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर निश्चित रूप से हमारे भारतीय सभ्यता का गुणगान करता है, भारतीय सभ्यता को बताता है. उम्मीद करते हैं आज के सेशन में क्लास 10th इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 7 आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी एग्जामिनी जो बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा फरवरी 2023 में फरवरी के सेकेंड वीक से शुरू होने वाली है, आप घर बैठे अपनी तैयारी को और मजबूती दें. हमारे एमपीएस चैनल के माध्यम से बताए गए उन सभी वीडियोस को देखें, लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द चैप्टर नंबर 8, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 जो है वह फाइनल एंड लास्ट चैप्टर होगा प्रोज सेक्शन का. तो चैप्टर नंबर 8 के बाद शुरुआत होगी हमारी गेस्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रोज सेक्शन से, पोइट्री सेक्शन से एंड ग्रामर सेक्शन से, बिहार बोर्ड 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए. देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.